श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आज इस माता महालक्ष्मी के दिव्य धाम श्री अगरोहा धाम में अत्यंत प्रेम के साथ, उत्साह के साथ भगवत चरणारविंदों में श्रद्धांजलि नमन करते हुए उपस्थित जिज्ञासु अब से 4 दिन पूर्व हमने एक यात्रा प्रारंभ की और ये यात्रा हमारी महाराजा अग्रसेन जी के चरित्र के साथ प्रारंभ होती है। और किस लिए प्रारंभ होती है कि जिस प्रकार का चरित्र महाराजा अग्रसेन जी का रहा है, हमारे इस जीवन की यात्रा में हम भी उसी का अनुसरण करते हुए तद अनुसार अपने चरित्र को बनाएं, जिससे हमारी भी यात्रा जब पर्यवसान को प्राप्त हो तो महाराजा अग्रसेन जी की तरह से हो। जीवन के जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, महाराजा अग्रसेन जी जीवन के चारों पुरुषार्थ से संयुक्त रहते हैं। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है। हमारे जीवन की यात्रा का आधार धर्म ही है। जो धर्मानुकूल आचरण करते हुए अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता है, बाकी 3 पुरुषार्थों की सिद्धि उसकी होती है। धर्म पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के सानिध्य में विद्या अर्जन करे, ये सबसे पहला धर्म है। इसके बाद गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करे तो गृहस्थ जीवन के 2 पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। अर्थ से तात्पर्य है इस जीवन की यात्रा को संसार में आगे बढ़ाने के लिए, गृहस्थ को चलाने के लिए धर्म पूर्वक धनार्जन करें। धर्म से कभी भी विमुक्त होकर के हम धनार्जन न करें। ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें और फिर जो भगवान प्रसाद के रूप में भेजे उस प्रसाद को स्वीकार करें। हमारी इच्छा वो हमें अनर्थ की ओर न लेकर, जो तीसरा पुरुषार्थ काम है उसकी सिद्धि के लिए धर्म सदा साथ में रहना चाहिए। संसार में जो भोग कहे गए हैं
वो भोग धर्मपूर्वक हो। हम अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो 5 प्रकार के भोग लगाते हैं, शब्द भी हमारा भोग है, स्पर्श भी हमारा भोग है, रूप भी हमारा भोग है, रस भी भोग है और गंध भी भोग है। 5 रूपों में भोगों को ग्रहण किया जाता है। और ये जो 5 रूप, इनको हमें धर्मानुकूल बनाना, अर्थात जो शास्त्रों ने मर्यादा बनाई है, उस शास्त्र की मर्यादा के अनुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का भोग लगाना है। और उद्देश्य क्या रखना है? हमें अपने जीवन का उद्देश्य क्या बनाना है? ईशावास्योपनिषद दूसरा मंत्र, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे सतः समा, कि कर्म करते हुए, शुभ कर्म करते हुए, शास्त्रोक्त कर्म करते हुए, जिजीविषे सतः समा, 100 वर्ष की आयु जो निर्धारित की है, उस 100 वर्ष की आयु को धर्मपूर्वक कर्म करते हुए व्यतीत करना है। और दूसरी बात क्या कही? कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे सतः समा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि जो हमारे कर्म हैं वो कैसे हो? चौथा पुरुषार्थ बता दिया इस मंत्र कि हमारे कर्म, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे सतः समा, 100 वर्ष में जो इस जीवन की यात्रा में कर्म हो, वे ऐसे होने चाहिए जिनमें हमारी लिप्तता ना हो। एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। उन कर्मों में लिप्त नहीं होना, उन कर्मों से चिपकना नहीं है, उन भोगों से चिपकना नहीं है। केवल उतना जो प्रसाद के रूप में भगवान भेजे, उस प्रसाद को स्वीकार करना है। जो भी भगवान दे रहा है उसी से संतुष्ट रहना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार, हमको वही है स्वीकार। जीवन में कभी वो फूल बिछा देता है रास्ते में और कभी कांटे बिछा देता है, लेकिन फूल बिछे चाहे कांटे चुभे, दोनों ही स्थितियों में सम रहना है। अगर समता का सूत्र आपने सीख लिया तो जीवन में कभी कष्ट नहीं हो सकता, जीवन आनंदमय होगा और तभी चौथे पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। ये चौथा पुरुषार्थ यही जीवन का उद्देश्य हुआ करता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। और आज हमारी अग्र भागवत उसी ओर बढ़ रही है। आपने महाराजा अग्रसेन जी के अब तक अनेकानेक चरित्रों को सुना है, उनकी वीरता को भी देखा, उनकी करुणा को भी देखा, त्याग वैराग्य को भी देखा, भगवत भक्ति को भी देखा। और अब जो बात हो रही है वो पर्यवसान की तैयारी है। मेरे मित्रों, और ये केवल हमारे पर्यवसान की तैयारी है, सोच के चलना है। महाराजा अग्रसेन जी के जो पर्यवसान की तैयारी है वो हमें अपने लिए सोचनी है भाई, कि हमें अब अपने पर्यवसान की तैयारी करनी है। क्योंकि आयु के उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं ज़्यादातर कि अब यात्रा पर्यवसान को प्राप्त हुई, निश्चित हो। समय नजदीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत अल्प समय बचा हुआ है। इसलिए आज हमें सीखना है। महाराजा अग्रसेन जी का साम्राज्य विस्तार को प्राप्त हुआ, अग्रहा राज्य व्यापक राज्य बना, अनेक अड़ोस पड़ोस के साम्राज्य इसमें
स्वतः ही मिल गए। जो अनेक राजा थे उन्होंने महाराज अग्रसेन के साथ एक रूपता की, बल प्रयोग करके नहीं, उन्होंने अपनी इच्छा से। क्यों? चिंतन करना। उसके पीछे भावना ये थी कि जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी ने अपने राज्य में राम राज्य की स्थापना की है, अगर यदि हम भी इनके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे राज्य में भी राम राज्य आ जाएगा, क्योंकि जानते हैं उस व्यवस्था, इनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा है। इसलिए जुड़ते चले गए, सीमांत प्रदेश से जुड़ते चले गए, और जुड़ते जुड़ते जो राम राज्य के बारे में कल्पना की जाती थी, वो इस राम के वंशज ने द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ, आप देखना कलयुग भी आ रहा है, उस समय भी उस राम राज्य की स्थापना करके दिखाई। ये हमारे महाराजा अग्रसेन, आप जानते हैं राम राज्य के बारे में क्या कहा गया है? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिकता राम राज्य काहू नहीं जाता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के कष्ट जिनसे प्राणी पीड़ित रहते हैं। देह संबंधी कष्ट होते हैं, एक दैविक आपदाओं से आने वाले कष्ट होते हैं, और तीसरे कहते दूसरे प्राणियों के द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं। तो 3 प्रकार के जो कष्ट होते हैं वो महाराजा अग्रसेन जी के राज्य में समाप्त होते हैं। दैहिक कष्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि आहार की शुद्धि हो गई। महाराजा अग्रसेन ने कहा कि मेरे राज्य में कोई मांस भक्ष नहीं है, मांस का सेवन करने वाला मेरे राज्य में निवास नहीं करेगा। और एक नियम और बता, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, एक पत्नी व्रत को धारण करने वाला हो। क्योंकि उस समय प्रथाएं थी, राजा लोग अनेक अनेक विवाह किया करते थे। एक पंजाब का राजा था, 365 दिन साल में, तो 365 ही महारानी थी। ऐसे ऐसे भोगी राजा हुए हैं, क्योंकि शक्ति थी, उस शक्ति के द्वारा उन्होंने भोगार्जन किया जबरन। लेकिन महाराजा अग्रसेन जी ने सिद्धांत बना दिया कि मेरे राज्य में उसी को स्थान मिलेगा जो सच्चरित्रवान होगा। पतिव्रता नारी ही नहीं, पत्नी व्रता पति भी होना चाहिए। जो दायित्व पति के हैं उनको धर्म पूर्वक उसको निर्वहन करना चाहिए। इसलिए सत्य प्रतिष्ठित हुआ। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने भोजन सबका शुद्ध कर दिया। महाराजा अग्रसेन जी के उस राज्य में, उनके कुल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सात्विक भोजन के अलावा कोई दूसरा भोजन करता। भगवान श्री कृष्ण ने जो सात्विक भोजन कहा है, वही सात्विक भोजन वो किया करते थे। और उसी के कारण से आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, ये भोजन कैसा होता है? कहते आयु को बढ़ाने वाला होता है, बल को बढ़ाने वाला होता है, आपकी बुद्धि को शुद्ध रखने वाला होता है, कुशाग्र बुद्धि को बनाने वाला होता है, मेधावी बनाने वाला होता है, प्रज्ञावान बुद्धि बनती है। और सबसे बड़ी बात क्या? आरोग्य। स्पष्ट कहा है गीता में, ये भोजन आपको आरोग्यता पहुंचता है, इसलिए दैविक दुख नहीं। देह संबंधी दुख इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारी आहार की शुद्धि है। इसलिए जीवन में सुख प्रीति विवर्धना, महाराजा अग्रसेन जी के राज्य में सुख ही सुख है, प्रीति है, एक दूसरे से सब प्रेम करते हैं, सब में परमात्मा को देखते हैं, सब मनीषी हैं, सब भगवान के भक्त हैं। माता माँ लक्ष्मी की पूजा अनिवार्य है भगवान के साथ, ये ध्यान रखना। माता माँ लक्ष्मी का पूजन भगवान के साथ अनिवार्य है, ये विधान किया और सब कर रहे हैं। इसी के कारण से वहां आरोग्यता है।
आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा आहारा सात्विका प्रिय। भगवान ने कैसा आहार कहा? कहते हैं सात्विक आहार में क्या क्या होता है? आयु सत्व बल आरोग्य को बढ़ाने वाला तो होता है, सुख प्रीति विवर्धना तो होता है, लेकिन वो होता क्या है? कहते रस्या, कहते हैं सब रसयुक्त भोजन करते हैं, जिस भोजन में रस होता है वो भोजन करते हैं। स्निग्धा, दूध दही घी ये भोजन में शामिल करते हैं। स्थिरा, जो पदार्थ लंबे काल तक स्थिर रखने वाले, जैसे हमारे अनाज होते हैं वो स्थिर रहने वाले होते हैं, जैसे हमारे फल होते हैं कुछ समय के लिए स्थिर रहने वाले होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं कुछ समय के लिए स्थिर रहने वाले होते हैं, जैसे दालें होती हैं कुछ समय के लिए स्थिर रहने वाली होती हैं। लेकिन दाल में भी एक चीज़ का ध्यान रखना, मलका मसूर की दाल हमारे लिए नहीं है, ध्यान रखना। ये जो मलका मसूर की दाल है मलेच्छों का भोजन, और मलेच्छ कहाँ से आए? कहते हैं हमारे देश से परे पश्चिम में मलेच्छ वहाँ रहते थे, ईरान से आगे ये जितने खाड़ी के देश हैं ये सारे मलेच्छों के प्रदेश थे। जो उस यहाँ के रहने वाले मलेच्छ हुआ करते थे, जिनके भोजन अशुद्ध हुआ करते, मांसाहारी लोग हुआ करते, प्याज लहसुन खाने वाले हुआ करते थे। हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्यों हम लोग नहीं खाते थे? उसके पीछे कारण है। कहते जिस समय भगवान विष्णु ने इनको देखा अमृत पान करते हुए, सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया थे इसमें, तो सुदर्शन चक्र उठा करके भगवान ने उसका छेदन किया राहु का, और जब वो गिरने लगा तो कहते हैं उसके मुख से लार टपकी, और वो जो लार टपकी उसी से जहां जहां उस राहु की लार गिरी वहीं वहीं पर प्याज और लहसुन पैदा हो। ये प्याज और लहसुन हमारा अग्रवालों का भोजन नहीं है, बता दूं। प्याज और लहसुन हमारे लिए पूर्णतः वर्जित है। हमने तो अपने बचपन में देखा कोई नजदीक भी नहीं जाता था। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमने अपने पिता को देखा, अपनी माता जी को देखा, कोई नजदीक भी नहीं था, किसी के घर में प्याज लहसुन आता ही नहीं था। ये तो जब मलेच्छ आए हमारे देश में तब इसको लेकर के आए, जैसे अंग्रेज आए तो चाय को लेकर के आ गए, बिगाड़ दिए। अरे हम लोग तो दूध, माखन, छाछ, घी, हमारे भगवान कृष्ण ने हमें यही पिलाने के लिए कहा, यही पीने के लिए कहा है। लेकिन हम लोग वो शरबत को छोड़ करके कहाँ चले गए? चाय की ओर चले गए, कॉफी की ओर चले गए। कुछ लोग मैंने देखा चाय नहीं पीते जी, हम तो कॉफी पी लेते हैं। सत्यानाश! चाय नहीं पीता, कॉफी पीता है, और नाश कर लिया तूने। एक कॉफी 10 चाय के बराबर होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कॉफी। तो खैर ज़्यादा विस्तार ना करते, चूंकि आज समय मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हमारा धर्म बनता है। अब अग्र भागवत कथा में हम बैठे हुए हैं। जब अग्र भागवत कथा में बैठे हुए हैं, महाराज अग्रसेन जी की कथा को सुन रहे हैं, तो उनके चरित्र को धारण करने के लिए आयो, तभी सदुपयोग है आपके जीवन का। अगर यहाँ कथा सुनकर भी पल्ला झाड़ करके चले गए, फिर कुछ हाथ पल्ले लगने वाला नहीं भाई। अगर आप अपने अंदर राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, फिर अपने परिवार में राम राज्य की स्थापना करते हैं, राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, और इस देश संबंधी दुख को भगाना चाहते हैं, तो देश संबंधी दुख कैसे भागेगा? रस्या स्थिरा स्थिरा सात्विक प्रिय। आपको सात्विक बनना पड़ेगा, सात्विक आहार करना पड़ेगा। 3-4 चीजें मैं बता रहा हूं, उनका परित्याग आज यहाँ पर संकल्प लेकर आए। महालक्ष्मी के दरबार में आप बैठे हैं, आज महालक्ष्मी का यज्ञ करेंगे, और महालक्ष्मी का जब यज्ञ करेंगे तो मेरे मित्रों, इस यज्ञ को करने का अधिकार उसी का होता है। और अगर यदि वास्तव में आप फल चाहते हैं पूर्ण, तो आज महालक्ष्मी के चरणों में अपने इन विकारों को छोड़ करके चले जाओ। मातेश्वरी, तेरे चरणों में समर्पित कर देता हूं अपने साथ, इस सारी गंदगी को मेरे अंदर से आज निकाल दे। अब एक संकल्प आज आप यहां पर कीजिए, दोनों हाथ उठा करके आइए मेरे साथ मिलकर के आज संकल्प करें। अगर भागवत में आए हो ना, अग्रसेन जी के चरित्र के अनुसार जीना चाहते हो, जीवन की परम सिद्धि को पाना चाहते हो, भोग तो चले जाएंगे, लेकिन आप सदा रहेंगे। आप परमात्मा से जुड़ करके रहेंगे, उस आनंद को प्राप्त करेंगे जिसको पाने के बाद फिर कोई दूसरा आनंद नहीं रहेगा। इसलिए आइए आज संकल्प लीजिए, यहां पर हाथ दोनों ऊपर,
हे माता महालक्ष्मी, आज हम आपके मंदिर में आपके सन्मुख बैठ करके आपके प्रिय भक्त महाराज अग्रसेन जी की पुनीत पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं और आज आपके चरणों में नतमस्तक करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि अब कभी भी जीवन में प्याज, लहसुन, मलका मसूर की दाल, बैंगन, सलजम, इन 5 तामसी पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हे माता महालक्ष्मी, हमारे ऊपर अपनी कृपा करना, हमें आशीर्वाद दो और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो, जिससे संकल्प को हम सिद्धि तक ले जा सकें। हे प्रभु, आप कृपा करना, कृपा करना, कृपा। आपका संकल्प सिद्ध हो, चाहे कुछ भी हो। आज से इन सब चीजों का परित्याग जीवन में कर रहे हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है और इन चीजों का त्याग करने से निश्चित रूप से आपको आरोग्यता मिलेगी और आरोग्यता मिलेगी तो सुख मिलेगा, दैहिक दुख की निवृत्ति हो। पहली बात है दैहिक दुख की। दूसरे दैविक दुख की बात की गई। महाराजा अग्रसेन जी के राज्य में दैविक दुख क्यों नहीं होते हैं, दैविक आपदाएं क्यों नहीं होती है? आप जानते हैं, कल चर्चा सुनी थी आपने परसों। इंद्र कौन है? देवों का अधिपति है, स्वर्ग का अधिपति है। और जब इंद्र के साथ युद्ध हुआ तो इंद्र के साथ युद्ध होने पर महाराजा अग्रसेन ने जब इंद्र को परास्त कर दिया तो फिर बाद में मित्रता हो। और जिस इंद्र से महाराजा अग्रसेन जी की मित्रता हो गई, दैविक दुख कब मिलता है? जब देवता रुष्ट होते हैं। अब जब मित्रता हो गई देवों से तो महाराजा अग्रसेन के सामने कौन से देव की इतनी हिम्मत थी कि वो यहाँ पर दैविक दुख, दैविक आपदा ला सकते? जब तक मित्रता नहीं हुई थी तब तक इंद्र ने प्रकोप किया, लेकिन उसके बाद मित्रता होने के बाद सारे देव सहायक बन गए। जब राजा सहायक बन गया तो मंत्री क्या करेंगे? विचार करिए। अगर यदि मोदी जी सहायक हो जाए, योगी जी सहायक हो जाए उत्तर प्रदेश में, तो कोई देवता क्या करेगा? कोई मंत्री क्या कर लेगा? कोई संतरी क्या कर लेगा? आपका कोई बिगाड़ेगा कुछ? अब जब देवराज इंद्र से मित्रता हो गई तो कोई भी दैविक आपदा इस राज्य में नहीं आती है। इसलिए कहा मैंने, दैविक दुख नहीं, राम राज्य की स्थापना। तीसरी बात कहते, तीसरी बात क्या है? तीसरा दुख कैसे निपटेगा? दूसरे प्राणियों से होने वाला कष्ट। कहते हैं महाराजा अग्रसेन के समय में ऐसा सत्ययुग आया कि एक ही सरोवर पर सिंह और बकरी दोनों साथ साथ जलपान करते हैं, गाय जलपान करती है, लेकिन कोई एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता, बैर भाव नहीं रखता, कोई एक दूसरे को कुछ कहता नहीं। कारण सिंह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि महाराज अग्रसेन ने शक्ति सामरित होते हुए भी सिंह की रक्षा की थी। केवल बानों का पिंजरा बनाया था, बान उसको मारा नहीं। तो पशुओं में भी प्रेम हो गया, पशुओं में भी परस्पर प्रीति है। और उसका कारण एक और भी है कि महाराज अग्रसेन ने पशु, पक्षी, कीट पतंग सबके लिए भोजन की व्यवस्था की है। भगवान ने तो ये क्या, भोजन दे कीड़ी कुंजर को तेरे लगे भंडारे नहीं। भगवान के भंडारे तो दिखते नहीं, लेकिन महाराज अग्रसेन के भंडारे तो सब जगह दिखाई देते थे। उन्होंने पशु, पक्षी, कीट पतंग सबके लिए भंडारे चला दिए। अब सबको भोजन ही तो चाहिए इनको, और भोजन महाराज अग्रसेन दे रहे हैं। कैसा सुंदर भाव है कि एक एक पशु, पक्षी, कीट पतंग से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि उनमें भी मेरे राम जी को देखते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदहु सबके चरण कमल सदा जोर जुग पान, सियावर
जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो इस कारण से उस द्वापर के अंतिम समय में सत्य युग की स्थापना की इस अग्रवाल साम्राज्य में महाराज अग्रसेन जी ने। इसलिए वहां कोई कष्ट नहीं होता, तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो गई। ऐसा दिव्य राज्य है महाराजा अग्रसेन जी का। इसीलिए जो आसपास के साम्राज्य थे वो सब भी अग्रवा धाम के साथ जोड़ते चले गए, क्योंकि वो सब भी चाहते हैं, हर राजा चाहता है तो कि मेरे राज्य में प्रजा सुखी हो, मेरी प्रजा दुखी ना हो, मेरी प्रजा निरंतर उन्नति करे। और जो उन्नति लक्ष्मी माता की कृपा से अग्रवा राज्य में हुई, वही उन्नति उनके साथ मिलने से उनकी भी होने लगी। ये जो हरियाणा है ना भाई, ये बड़ा दिव्य राज्य है, और ये महाराजा अग्रसेन और माता महालक्ष्मी के कारण बना है दिव्य राज्य हरियाणा। हरि, आप कितनी बार कहते हैं हरियाणा हरियाणा हरियाणा? यहां पर सब भगवान की उपासना करते हुए कहते हैं हरियाणा हरियाणा हरियाणा, इसलिए दिव्य राज्य है भाई। महाराजा अग्रसेन ने सबसे यही कहा कि रोज प्रार्थना कीजिए कि हरि मेरे घर पर आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ऐसा भाव हमारे महाराजा अग्रसेन जी का रहा, और उसी के कारण से ये भूमि जो बालू प्रदेश हुआ करता था, रेगिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पर हरि की ऐसी कृपा हुई कि सर्वत्र हरियाली ही हरियाली। ये है हरियाणा की विशेषता। तो ऐसे महाराजा अग्रसेन जी धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, और अब संधि काल आया, और संधि काल आने के बाद युगों की कलियुग ने प्रवेश किया। अब द्वापर के बाद कलियुग तो आना ही है। परीक्षित जी के समय में तो आपने सुना ही है, जहाँ परीक्षित के राज्य में कलियुग आया, इधर यहाँ अगर महाराजा अग्रसेन जी के समय में कलियुग आ गया, क्योंकि भाई कलियुग तो जब आएगा तो सभी जगह आएगा, उसकी काली छाया सब जगह पड़ेगी। अब मोबाइल आया तो सब जगह आया कि नहीं आया, वो अलग बात है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, लेकिन फिर उसका विस्तार सब जगह हो गया। ऐसे कलियुग का विस्तार हुआ। लेकिन जब कलियुग का विस्तार हुआ तो कलियुग के उस विस्तार के समय महाराजा अग्रसेन जी ने देखा कि कलियुग आ गया, इसकी काली छाया मेरे राज्य पर नहीं पड़नी चाहिए। मैं अपने राज्य में कलियुग को प्रवेश नहीं करने दूंगा, जब तक मैं हूं यहां कलियुग नहीं आ सकता। लेकिन उपाय क्या करूं, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है, एक युग के बाद दूसरा युग आना ही है। अब महाराजा अग्रसेन गए महर्षि गर्ग के पास। देखिए, जीवन में जब भी कोई समस्या आए ना, तो ये सिद्धांत की बात है, शास्त्र कहता है जब भी कोई भी दिक्कत आए जीवन में तो कहाँ जाएं? कहते गुरु आश्रम में जाइए, गुरुदेव के पास जाइए, क्योंकि गुरु से बड़ा हितैषी कोई है नहीं। संसार के पास जाओगे तो संसार तो रो करके सुनेगा आपकी आपदा और हंस करके फिर उड़ाएगा, हंसी करेगा। संसार का विधान तो यही है भाई। इसलिए महान पुरुषों के पास जाइए, समाधान नहीं मिलता। एक कथा मैं सुनाया करता हूँ, बहुत बढ़िया कथा, हमारे गुरु जी सुनाया करते थे। एक बार एक लाला जी, बहुत बढ़िया काम था, बहुत दुकानदारी होती थी, तो दुकानदारी तो होती थी, काम से परेशान होकर के नौकर भाग गया। अब लाला जी बड़े परेशान और सोचा भाई क्या करूं। तो उन्होंने एक विज्ञापन दे दिया अखबार में, और विज्ञापन दे करके कहा कि भाई कोई नौकर हो तो आ जाओ। एक व्यक्ति आया, आकर कहने लगा, सेठ जी आपने विज्ञापन दिया है, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। कहने लगे बड़ी अच्छी बात है भाई, आ जाओ। कितना काम करोगे? कहने लगे 24 घंटे करूँगा। 24 घंटे काम करेगा? कि हाँ, ऐसा नौकर तो मुझे कहाँ मिलेगा भाई जो 24 घंटे काम करे, कि मैं 24 घंटे काम करूँ। अच्छा तनख्वाह क्या लोगे? नहीं, रोटी कपड़ा और मकान। इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। अच्छा कब से काम क्या होगा? इसलिए अभी से आ जाता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो आवश्यकता है।
कहने लगे ठीक है, लोगों काम पे। कहने ठहरो सेठ जी, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? सेठ जी मुझे 24 घंटे काम बताना पड़ेगा। अगर आपने 24 घंटे काम नहीं बताया तो मैं उलट पलट कर दूंगा। सेठ जी कहने लगे मेरा तो काम खत्म ही नहीं होता, 24 घंटे भी करता रहेगा, इससे बढ़िया क्या बात है, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। अब सेठ जी ने काम बताना शुरू कर दिया। बहुत काम पेंडिंग था, सब करा लिया। अब वो तो बहुत झटझट भाग के दौड़ के काम करी। अब जब दौड़ करके काम करता था, सेठ जी का काम जल्दी जल्दी निपट गया। अब 2-4 दिन तो बहुत व्यस्त रही, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल होने में जब दुकान पर ग्राहक नहीं है, कितनी देर तक सेठ जी खाली बैठे रहे। नौकर ने कहा सेठ जी क्या करना है? कहने लगे अभी कुछ काम नहीं, आराम कर ले। कहले आराम नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ ना कुछ काम करना है। कहले फिर अपनी इच्छा से कर ले। अब अपनी इच्छा से काम किया, और अपनी इच्छा से क्या काम किया? रात खिचड़ी खाई होगी ना। दुकान पर सामान मूंग की दाल उठाई और चावलों में मिला दी, चावल उठाए चीनी में डाल दिए, चीनी उठाई बेसन में डाल दी। अब नौकर यही काम करने लगा। अच्छा, आपका मन क्या करता है? रोज यही तो करता है, यही तो आपके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है। ये करूँ, ये करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, इसको ऐसे करके देखो, इसको ऐसे। यही तो है। होटल वाले क्या करते हैं भाई? सब्जियां तो वही हैं, वे क्या करते हैं, उन सब्जियों को मिक्स कर देते हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडा जोड़ा। ये कहावत है ना। ये भानुमती पता है कौन थी? पता नहीं? पता क्या? ये भानुमती दुर्योधन की पत्नी थी। उसी के बारे में कहावत है, क्या वो कभी सुनाई। तो अब उसने तो ये काम करना शुरू कर दिया। सेठ जी कहने लगे सत्यानाशी नाश कर दिया, इतना तूने मुनाफा भी नहीं किया जितना नुकसान कर दिया। अब सेठ जी को गुस्सा भी आया, सोचा भगा दूं। फिर सोचा नहीं भाई, अगर भगा दिया तो फिर काम कौन करेगा? इतना बढ़िया काम करने वाला मिला है। इसलिए समझाया बुझाया, लेकिन माना नहीं। आखिर में सेठ जी ने कहा भाई कुछ ना कुछ युक्ति तो अपनानी पड़ेगी, इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। हल निकालने के लिए सेठ जी के दिमाग में जब कोई युक्ति नहीं आई तो गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत कर बेटा, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। गए, देखा नौकर को, और नौकर को देख करके कहा भैया कुछ काम करोगे? हाँ हाँ बताइए गुरुजी। कहने लगे अच्छा एक काम कर, ये आनंद देख रहा है कि हाँ, इसमें जरा एक गड्ढा खोल दे। खोल दिया। कहने लगे अच्छा एक काम करो, वो सामने बल्ली रखी है, हाँ उसको लेकर के आ। ले आया। कहने लगे इस बल्ली को इसमें गाड़ दे। गाड़ दी। कहले अच्छी तरह ठोक दे। ठोक दी। कहने लगे अच्छा जरा एक बार इस पर चढ़ सकता है? अजी अभी चढ़ा। चढ़ गया। कहले अच्छा उतर के दिखा दे। उतर भी गया। जैसे पेड़ पे चढ़ना तो आसान होता है, लेकिन उतरना बड़ा कठिन होता है। ऐसे ही अब उतर भी गया। कहने लगे अच्छा एक बार और दिखा। फिर दिखा दिया। फिर बार बार उसे चढ़ाया, बार बार उतारा, बार बार चढ़ाया, बार बार उतारा। कहने लगे क्या कर रहे हो? कहने काम करवा रहा हूँ। सुन, जब सेठ जी काम बताएं तो उनके काम को करना है, और जब सेठ जी काम न बताएं तो उस समय इस पर चढ़ना है और उतरना है। ये युक्ति है। अब हाथ जोड़ के सीधा हो गया। और कौन है नौकर? आपका मन ही होगा। मन को जब तक आपने मालिक बना करके रखा है, वो आपके दिमाग की खिचड़ी बना देता है। और जब मन को आप नौकर बना लेते हो तो मन वहां जाएगा जहां आप चाहते हो। मन कैसे आपका नौकर बनेगा? कहने लगे जब संसार के काम कर रहे हो तो संसार के काम करते रहो, और एक क्षण की भी छुट्टी मिले तो इस मन को खाली मत छोड़ो। इससे क्या करो? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। भाई ये करना है। ये राम नाम की बल्ली है जो हृदय में गाड़नी है।
इस मन को बार बार इस पे चढ़ाओ उतारो। ऐसे ही करना है। हमने अपने मामा जी को देखा। हमारे एक मामा जी थे श्रीचंद वैश्य जी, वो स्वामी रामसुंदर जी महाराज के साथ रहा करते थे, और जितनी भी उनकी पुस्तक इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है वो सारी उन्होंने लिखी। साधक संदीपनी जैसी पुस्तक, उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन उन्होंने किया। इंग्लिश का टीचर हुआ करते थे। तो मैंने उनको देखा, कहते जब हमारे से बात कर रहे हैं तो हमने कुछ पूछा, उन्होंने जवाब दिया, और जवाब देने के बाद तुरंत वो क्या काम करते, कहते राम राम करने लगते। जितने समय मैं बोल रहा हूं उतने समय भी राम राम चलता रहता। कहते कान सुनने का काम कर रहे हैं, मन जपने का काम कर रहा। फिर जवाब दे देते। हर समय राम जी का नाम स्मरण करते रहते थे, मन को कभी खाली नहीं छोड़ते थे। और उसी का परिणाम हुआ कि जब पर्यवसान हुआ तो उसी गीता भवन में जहाँ पर स्वामी रामसुंदर जी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हुए, वहीं वो भी वहीं ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हुए। ऐसा भगवान की कृपा हो, वहीं रहते थे गीता भवन में ऋषि। तो मेरे मित्रों, हमें अपने आप को ऐसे परिवर्तित करना। महाराजा अग्रसेन जी हमें यही कहते हैं, कलयुग भले ही आ जाए, आप अपने अंदर कलयुग को प्रवेश मत करने दो। आपके अंदर कलयुग प्रवेश नहीं करना चाहिए। महाराज अग्रसेन के होते हुए कलयुग ने प्रवेश नहीं किया। आज महर्षि गर्ग के पास गए और महर्षि गर्ग से जाकर के प्रार्थना की कि प्रभु अब कलयुग आ रहा और बड़ा बलवान है, अच्छे अच्छे की मति खराब कर देता है, अच्छे अच्छे के हृदय को काला कर देता। कहने लगे चिंता मत करो, तुम्हारा हृदय काला नहीं होगा, कि मैं जानता हूं। हे गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है, मेरा हृदय तो कभी काला नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं। कहते जब कलयुग आएगा तो इस अमरोहा राज्य में जो मेरी प्रजा रहती है उसके ऊपर अगर उसने प्रभाव डाल दिया, कहने लगे वो भी नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि गुरुदेव आज्ञा कीजिए, जो आज्ञा करेंगे सो मैं करूंगा। कि ठीक है, फिर एक काम करो, जाओ और अपने राज्य के एक एक गांव में जाओ। ध्यान करना, महर्षि गर्ग आज आज्ञा दे रहे हैं। महर्षि गर्ग आज महाराज अग्रसेन को कह रहे हैं, विनश्यन्तम भवान धर्मः रक्षेत नित्यम अनुवृतः। हे अग्रसेन, जाओ, मैं तुम्हें धर्म संस्थापना के लिए नियुक्त करता हूं। जैसे भगवान वेदव्यास जी ने सूत जी को नियुक्त किया था, ऐसे ही महर्षि गर्ग ने महाराजा अग्रसेन को नियुक्त किया कि जाओ, तुम वेदों के विद्वान हो, तुम पंडित हो, सब धर्म के मर्म को जानने वाले हो, और तुम्हारे ऊपर माता महालक्ष्मी और भगवान की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जाओ, जो भगवान ने गीता जी में कहा है, तुमने तो सुना है, तुम तो उसके साक्षी रहे हो। गीता का उपदेश तुम्हारे सन्मुख हुआ, उस गीता के उपदेश को जाकर के हे अग्रसेन जरा अपनी प्रजा को सुना। हर गांव में जाकर के तुम्हें अलख जगानी है, क्योंकि ये गीता ही है जो आपकी रक्षा करेगी, ये गीता ही है जो आपकी प्रजा की रक्षा करेगी, ये गीता ही है जो आपके जीवन की रक्षा करेगी, जो आपके परिवार की रक्षा करेगी, जो आपको संस्कार देगी। ये गीता है। इसलिए महर्षि गर्ग कहते हैं, अग्रसेन जाओ और गांव गांव में गीता की संस्थापना करो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जैसे भगवान आए हैं उसी प्रकार से अब भगवान चूंकि इस लोक से अपने स्वधाम चले गए हैं, तो अब ये तुम्हारा दायित्व है कि अपने राज्य पे जाकर के तुम धर्म की संस्थापना करो। राजा का कार्य यही होता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तुम्हें धर्म की संस्थापना करनी है, अधर्म हमारे अंदर प्रवेश न कर सके, इसलिए धर्म की संस्थापना। राजपाट तो बच्चे पहले ही संभाल रहे थे, विभु एवं बाकी जो 17 पुत्र थे वो सब संभाल रहे थे। और अब गुरुदेव के वचनानुसार, उनके आदेशानुसार महाराजा अग्रसेन जी अपने राज्य का भ्रमण प्रारंभ कर।
और हर जगह जाकर के भगवान की कथा करनी प्रारंभ की। गांव गांव में जाकर के अलख जगाई, गांव गांव में जाकर के कथा की है। और जब कथा कर रहे थे हर व्यक्ति कहने लगा कि यही धर्म है। राजाओं के यही धर्म होते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाए तो बच्चों को अपना राजपाट सौंप करके, और गृहस्थ के लिए भी यही है, हर गृहस्थी का यही दायित्व है जो महाराजा अग्रसेन ने निर्वहन किया है। उसी प्रकार से हमें भी अपने दायित्व को जैसे पूरे होते देखें, अपने हाथ से बागडोर बच्चों को सौंप, उनको भी तो कुछ सीखने दो, उनको भी तो कुछ करने दो, उनको भी तो आगे परंपरा का निर्वहन करने दो। तो महाराजा अग्रसेन ने तो पहले ही अपने साथ उनको सबको लगा लिया था, सब उनके हाथ में चल रहा था। इसलिए अब चले और चल करके एक एक गांव में गए, एक एक नगर में गए, और हर जगह पर जाकर के वो कथा करते हैं भगवान की, लोगों को जगाते हैं कि भगवान ने जिस चरित्र को धारण करने के लिए कहा है उस चरित्र को आपको धारण करना। जीवन के चारों पुरुषार्थों की चर्चा करते हैं और भगवान की दिव्य कथाओं को सुना करके सबको आनंदित कर रहे हैं। और ऐसे हृदय तैयार किए, ऐसे अंतःकरण तैयार किए जिनके अंदर सतोगुण बसता है, जहाँ पर सत्युग विराजित होता है, जहाँ राम राज्य उनके हृदय में बस वास हो जाता है। राम राज्य, राम राज्य के वास का मतलब जो राम राज्य की विशेषताएं वो सारी उनके हृदय में होती है, क्योंकि हृदय से ही आगे स्फुरण होता है, अंतःकरण में जाती है भावनाएं, अंतःकरण से फिर शरीर। तो सब जितने भी उनकी प्रजा थी, ये जो प्रजा थी सब धर्मात्मा बन गए, सबके अंदर वो शक्ति सामर्थ्य आ गई कि जब कलयुग प्रवेश करेगा, कलयुग आक्रमण करेगा तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने उनको पक्का बना दिया, हमें पक्का बनना है। आज संकल्प किया आपने, अभी भोजन का संकल्प किया है, आपके परिवार वाले हो सकते हैं विरोध करें, आपके बच्चे हो सकता है विरोध करें, किसी का पति विरोध करे, किसी की पत्नी विरोध करे, कोई बात नहीं। उनके लिए चाहे अलग भोजन बनाना पड़ो, अपने लिए अलग भोजन बनाना पड़ो, लेकिन आपने जो संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक आपको पहुंचाना है। आपका मनोबल आपको सिद्धि तक पहुंचाएगा, आपका मनोबल उस सिद्धि को प्रदान करते हुए आपको परमात्मा से मिलाएगा। मनोबल आपका बढ़ना चाहिए। आप संघर्ष करने के लिए मन से तैयार हो, आप मन से लड़ने के लिए तैयार हो। सामना करना है भाई, घबराना नहीं है। हथियार डाल देना कोई समाधान नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान हथियार डालने से नहीं होता, युक्ति के साथ मेहनत करने से, पुरुषार्थ करने से बात बनती है। पुरुषार्थी भव, बार बार हमें कहा गया है, हमारे वेद भगवान यही कहते हैं, पुरुषार्थ भव, तू पुरुषार्थी बन, अपने दायित्व का निर्वहन कर। कुर्वन्नेव कर्माणि इति विशेषतः कर्मों को कर, लेकिन असंगता के साथ, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तः, असंगता के शस्त्र को लेकर दृढ़ता के साथ संबंधों का छेदन करने वाला। और फिर देखा आनंद, गुरुदेव को प्रणाम करके जब कथा करते तो वो जो कथा सब सुनते एकाग्र होकर के, तो आनंदित हो गई प्रजा, सबके हृदय में परमात्मा वास करने लगे, सबके हृदय सबल हो गए। और जब देखा कि भली प्रकार से ये सब योग्य हो गए हैं, कलयुग का सामना करने के योग्य हो गए हैं, तो महाराजा अग्रसेन जी एक लंबे समय ये कथा करने के उपरांत लौट करके पुनः आए अग्ररोहा धाम। और जब अग्ररोहा धाम आए तो वहाँ पर इनको राज ऋषि की उपाधि दी। महर्षि गर्ग के द्वारा कहा गया, आइए राजऋषि, आपका स्वागत है, आपने वो कार्य किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत करते आए हैं, आपने उस दायित्व का निर्वहन किया है, सारी
धरा पर एक ऐसी चेतना जागृत की है, लोक मर्यादा की ऐसी स्थापना की है कि सब अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं कलयुग से। तुम धन्य हो, साधुवाद के पात्र हो। और आरती उतारी माता माधवी ने, और जब माता माधवी आरती उतार रही थी, महर्षि गर्ग की आंखों में अपने उस प्यारे शिष्य को देख करके आंसू छलक आए, क्योंकि उनकी परंपरा का निर्वहन करने के लिए महाराजा अग्रसेन आगे बढ़े थे। वो ऋषि परंपरा, उसका निर्वहन जब किया तो गला भरा गया, आशीर्वाद दिया, कहने लगे धर्मराज, आज धर्मराज कहकर के संबोधित किया, कहले क्योंकि तुम में धर्म प्रतिष्ठित है, तुम में परमात्मा का आनंद प्रविष्ट हो गया है। अब मैंने जान लिया है तुम आत्मज्ञान से संयुक्त हो गए हो, तुम्हारे अंदर कोई छल नहीं है, तुम सर्वलोकहितम धर्मम अग्रतयैव विद्महे, तेरे अंदर अब धर्म भली प्रकार से प्रतिष्ठित हो गया है। हे अग्रसेन, साधुवाद स्वागत है। और अब 108 वर्ष की आयु महाराजा अग्रसेन की, 108। और इस समय 108 वर्ष की जब इनकी आयु हुई तो परीक्षित की आयु 92 वर्ष थी। मैं आपको बता, समानांतर चल रहा। महाराजा अग्रसेन जी और परीक्षित का जीवन काल साथ साथ चल रहा है। यद्यपि महाराजा अग्रसेन थोड़े बड़े हैं, इनको राज्य भी उनसे बहुत पहले मिला। लगभग 21 वर्ष की अवस्था में ये अग्रोहा राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। और उस समय परीक्षित की आयु 5 वर्ष की थी, तो उनको तो फिर उसके बाद 31 वर्ष यानी कुल 36 साल की जब परीक्षित जी की आयु हुई थी तो उस समय राज्य मिला था। लेकिन अग्रसेन जी बहुत पहले उनसे राज्य कर रहे थे, 31 वर्ष पहले थे राजा बन गए थे। लेकिन जो अंतिम पड़ाव आ रहा है वो साथ साथ आ 108 वर्ष की आयु महाराजा अग्रसेन की हुई। और 108 वर्ष की आयु में आज उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, गुरुदेव को उच्च आसन पर विराजित किया, और उच्च आसन पर विराजित करने के बाद गुरुदेव के चरणों में शीश नवाकर आज महाराजा अग्रसेन और माता माधवी दोनों सन्मुख हुए हैं। और जब गुरुदेव के सन्मुख हुए तो उन्हें अनुभव हुआ कि गुरुदेव के नहीं, हम तो भगवान के सन्मुख हो गए। और गोस्वामी जी ने कहा कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटियग हाँ से, करोड़ों जन्मों के जन्म जन्मांतर के पाप निवृत्त हो गए। हाथ जोड़ करके आज प्रार्थना की, पूजन किया गुरुदेव का और कहा गुरुदेव अब मैं चाहता हूं कि अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में, अब मैं सन्यासी का जीवन जीना चाहता हूं, वैराग्य से संयुक्त जो हमारे राजऋषियों का जीवन रहा है। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि इस कुल में राजऋषि होते आए हैं, गीता में कहा ये बात, इमम विवस्वान। जब अर्जुन ने पूछा था कि योग सूर्य भगवान तो अभी हुए हैं, लेकिन आप अब कह रहे हैं इस योग को कि मैंने सूर्य नारायण से कहा था। और सूर्य नारायण ने विवस्वान मन्नवे प्राहर मनोराक्ष्वा कवै एवं परंपरा प्राप्त में राज ऋषियों, ये है कि भगवान ने सूर्य नारायण को जो उपदेश दिया था, सूर्य नारायण ने वैवस्वत मनु को उपदेश दिया था, वैवस्वत मनु में ने इक्ष्वाकु जी को उपदेश दिया था। और फिर इक्ष्वाकु कुल में परंपरा से कहते हैं जितने भी राजा हुए वो सब राजऋषि होते चले, क्योंकि उन्होंने वो उपदेश जो भगवान का उपदेश था उसको अपने जीवन में उतारा और आगे इसी परंपरा को जारी रखा। तो उसी कुल में, इसी इक्ष्वाकु कुल में, इसी सूर्य वंश में भगवान श्री राम भी हुए। और भगवान श्री राम के बाद उनकी 36वीं पीढ़ी में कहा जाता है महाराजा अग्रसेन जी का जन्म। तो महाराजा अग्रसेन जी अब उसी राजऋषि परंपरा का निर्वहन करना चाहते हैं। राजा जो
अपने अंतिम समय में ऋषि बन गया। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, धृतराष्ट्र भी बन गया था। पहले तो अंधा रहा, लेकिन बाद में वो भी बन गया। वो भी विदुर की प्रेरणा से भगवान वेदव्यास के आश्रम पर गए और वहां पर जाकर के भगवान वेदव्यास ने उनको दिव्य दृष्टि दी, जिसके द्वारा आत्मज्ञान हुआ धृतराष्ट्र दंपति। ये भी चर्चा। तो अब राज ऋषि धर्म का निर्वहन करना चाहते हैं और महर्षि गर्ग से आज्ञा चाहते हैं। महर्षि गर्ग ने साधुवाद कहा, जाओ अग्रसेन, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। महाराज अग्रसेन ने अपने अग्रोहा राज्य को बड़े पुत्र विभु को प्रदान किया और जो सीमांत राज्य थे उनका राजपाट का कार्य अपने 17 पुत्रों को और अपने भाई के 5 पुत्रों को, सूर्यसेन जो उनका भाई है उसके 5 पुत्र, उन 5 वो और 17 वो 22 पुत्रों को राज्य प्रदान किया, सबको राजा बनाया। उसके बाद धर्मोपदेश दिया। विभु महाराज अग्रसेन की शरण में आया और विभु ने आकर के प्रार्थना की, हे पिताश्री धर्मोपदेश कीजिए। माता महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा रही है, मुझे बताइए ये माता महालक्ष्मी हमारे कुल में किस प्रकार से स्थिर रह सकती है। और महालक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए एक मंत्र यहां पर महाराजा अग्रसेन जी ने दिया, अपना अनुभव। आप भी उस बात को अब समझें। धृति समोतमः सोचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा मित्राणां चान विद्रोहा सप्त एतता समेधस्यः। ये 7 रास्ते हैं जिसके द्वारा लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके यहाँ निवास करे। सबसे पहले तो धैर्य चाहिए जीवन में, जो हमारे में नहीं है। कलयुग ने ये धैर्य समाप्त कर दिया, सहनशीलता समाप्त कर दी। कहते मन पर निग्रह चाहिए, तन पर निग्रह चाहिए, इंद्रियों का निग्रह चाहिए। और एक बात कही, सोचम, ये सोच तो बिल्कुल ही समाप्त है। सोच से मतलब बाहर की पवित्रता और अंदर की पवित्रता। बाहर से भी आप पवित्र होने चाहिए और सबसे बड़ी बात है आपका अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, आपका मन धुला हुआ होना चाहिए। कहते हैं सबके साथ प्रेम करने वाले हों, किसी से विद्रोह करने वाले ना हो। इस प्रकार से 7 लक्ष्मी जी के प्राप्त करने के सूत्र बताए। कहते हैं भगवान के पास लक्ष्मी क्यों रहती है? भगवान के पास लक्ष्मी जी का वास क्यों है? कहते हैं लक्ष्मी जी धैर्य के साथ रहती है, लक्ष्मी जी प्रेम के साथ रहती है। और भगवान विष्णु को लक्ष्मी का कोई अभिमान नहीं है। आपको लक्ष्मी का अभिमान नहीं होना चाहिए। जीवन में कभी लक्ष्मी का अभिमान न करें, मद से विरहित हों। तो 7 सूत्र महाराजा अग्रसेन जी बता करके अब वैराग्य से संयुक्त होकर के चल देते। और वैराग्य से संयुक्त होकर के अब उनकी यात्रा कहाँ हो रही है? अब उनकी यात्रा वन की ओर हो गई। महाराजा अग्रसेन जी अब वन की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं और अग्रोहा राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। अग्रोहा राज्य की सीमा में अब वो नहीं, अग्रोहा राज्य की सीमा से बाहर निकले और अग्रोहा राज्य की सीमा से बाहर निकल करके उन्होंने वन में प्रवेश किया। और वन में जाकर के कठोर तप पति और पत्नी दोनों मिलकर के साथ साथ करते हैं। कंद मूल फल का आहार ग्रहण करते हैं। यमुना जी का पुनीत पावन तट है। अगर भागवत में जो यमुना जी का तट है, स्थान का वर्णन नहीं है, लेकिन लगता है भाई यही क्षेत्र है हमारा। यमुना नगर से लेकर के कह लीजिए और मथुरा जी तक कहीं न कहीं इसी स्थान में महाराजा अग्रसेन जी ने वो तप किया, यमुना के किनारे। और वहाँ पर यमुना के किनारे रहते प्रतिदिन माता महालक्ष्मी की उपासना करते।
त्रिभुवन की अधीश्वरी जो महालक्ष्मी हैं उनका स्तवन हुआ। ब्रह्मा जी ने जो उनकी स्तुति के लिए सैकड़ों मंत्रों की संरचना की है, उनका वर्णन बड़े विस्तार के साथ यहाँ पर आता है। और उसके बाद बड़ी कठोर तपस्या महाराजा अग्रसेन जी ने की, और उस कठोर तपस्या के अंतर्गत एक पैर पर खड़े होकर 1 वर्ष तक दुर्धर योग किया है फिर, और शरीर बिल्कुल सूख गया, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। और उसी समय एक दिन की बात है, सूर्योदय का समय है, और सूर्योदय के समय के साथ ही उन्होंने देखा एक दिव्य ज्योति उनकी ओर बढ़ी चली आ रही, बढ़ी आ रही, आगे बढ़ती जा रही, और आगे बढ़ते 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 महाराज अग्रसेन के सन्मुख आकर के उपस्थित हुई। और जैसे ही देखा, ये ज्योति कोई दूसरी नहीं, वही जिसने सदा उनके ऊपर अनुग्रह किया है, जिनकी कृपा से उन्होंने राज्य किया है, धर्म की संस्थापना की है, कलियुग में भी सत्ययुग की स्थापना की है, वही माता महालक्ष्मी आज पुनः आयु के इस अंतिम पड़ाव पर आज उनके सन्मुख आकर के उपस्थित हुई है। माता महालक्ष्मी के श्री चरणों में फिर से कोटि सहस्त्र प्रणाम किया है, बारंबार प्रणाम किया। माता महालक्ष्मी ने कहा, बेटा अब अंतिम समय है, बोलो क्या वर चाहते हो, क्या वरदान चाहिए। और जब वरदान की बात की माता महालक्ष्मी ने, महाराज अग्रसेन कहने लगे, माँ अब और कोई वर नहीं चाहिए, तेरी कृपा इतनी जीवन भर रही है, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। कहते नहीं, जब मैं आयु तो वर तो दे के जाऊंगी। कहते माता अगर यदि देना ही है तो बस अपनी अचल भक्ति दे दो, मेरा मन आपकी भक्ति से बिलक कहीं और जाए नहीं। और मैं एक बात चाहता हूं, जैसी कृपा आपने मुझ पर की है, वैसी ही कृपा मेरे वंश पर भी करना। हे मातेश्वरी, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, निवेद्यामिति कृत्वा वंशानुमोदयं कुरु। मेरे वंश पर, ये हम सबके लिए वरदान मांगा है। महाराजा अग्रसेन की चलते हुए इस लोक से प्रयाण करते हुए जब माता महालक्ष्मी सन्मुख है, तब इस वंश के लिए वो वरदान मांग रहे हैं। त्ववंशस्तु संभूतया लोके ख्यातिं गमिष्यति, तेनैव भवेता तत्र महाअद्भुत अनापदम्। तुष्टा प्रदाम्यामि राज्यम आयुर्वपुसुतां, पूज्यस्व कुले नित्यं सो अग्रवंशो भविष्यति। कुलं तेनैव योक्ष्यामि यावत् चंद्र दिवाकरम्। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे अग्रसेन, तेरे वंश की प्रतिष्ठा होगी, तेरा वंश नित्य फलेगा फूलेगा, तेरे वंश के ऊपर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। हे मातेश्वरी, आपके चरणों में कोटि से प्रणाम है। अपने लिए कुछ कहो अग्रसेन। कहते माता और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल अब तेरा वरदस्त चाहिए। माता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हुए गई। और उसके बाद जो घटना घटी, महाराज अग्रसेन तप कर रहे हैं, और तप करते करते अब देवराज इंद्र ने महाराजा अग्रसेन को लेने के लिए विमान भेजा। और वो विमान महाराजा अग्रसेन जी को ले जाना चाहता। उन्होंने आकर के प्रार्थना की कि देवराज ने आपके लिए विमान भेजा है, आप इस पर आरूढ़ हो जाइए, जीवित। ध्यान करो, महाराजा अग्रसेन जी के लिए जो विमान आया है उस पर शरीर ले जाना चाहते हैं माता माधवी के साथ, लेकिन महाराजा अग्रसेन ने मना कर। क्यों मना कर दिया? कहते मुझे स्वर्ग की अभिलाषा नहीं। जो बात महाराज दलीप उनके जो पूर्वज उनके साथ हुई थी ना, कि इंद्र बनकर भी चोरी रहा, कहने लगे ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कहते छिने पुण्य मृत्युलोके ही विशंति, पुण्यों का अक्षय होगा तो फिर से यहीं आना पड़ेगा। कहते अब मैं आना जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए क्षमा करना, देवराज का धन्यवाद करना, उन्होंने विमान भेजा है।
लेकिन मेरी स्वर्ग के भोगों की अब कोई इच्छा नहीं है, न मुझे इस लोक के भोग चाहिए न उस लोक के भोग चाहिए। अब मैं भोगों से विरहित होकर के ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जिसमें परमात्मा, मुझे परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद उनकी विदाई हुई। विदाई होने के बाद महाराजा अग्रसेन धीरे 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 शरीर भाव से पूर्णतः विनिर्मुक्त हो गए, जीवन मुक्ति का आनंद लिया है। और प्रारब्ध का एक झोंका आया और प्रारब्ध के झोंके के आते ही शरीर एक न एक दिन विश्राम को प्राप्त होना ही था, तो विश्राम को प्राप्त हुआ, निर्वाण हुआ, आत्मा और परमात्मा की एक रूपता हुई, सदा सदा के लिए ब्रह्म भाव स्थिति में महाराजा अग्रसेन जी विद्यमान हुए। उसके बाद उनके पुत्रों की कथा आती है, उनके राज्य की कथा आती है, जिसके ऊपर सदा भगवान की कृपा बनी रही, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रही। और यहीं पर अब महर्षि जैमिनी जनमेजय को कहते हैं, हे जनमेजय, ये महाराजा अग्रसेन जी का जो दिव्य चरित्र है, ये जो तुमने अब श्रवण किया है, हृदय में जायते सौख्यम परमं चैत्वाननाथ शृण्वानश्चाग्रसेनश्च पीबतश्च कथामृतम। महाराजा अग्रसेन की इस अमृतमय कथा का आपने पान किया है, जो शरीर भाव से विनिर्मुक्त करके परमात्मा भाव में विराजमानता दिलाती है। इसलिए हे जनमेजय, आप अब शरीर भाव से बाहर निकलिए। आपका संताप दूर हुआ कि नहीं हुआ? कहते प्रभु आपके अनुग्रह से, हे गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा संताप दूर हो गया, मेरा भ्रम निवृत्त हो गया। अब भ्रम की कोई बात नहीं रही है। और जैसे ये कह रहे थे उसी समय वहां पर जनमेजय के सन्मुख भगवान वेदव्यास जी आकर के विराजित तो होते हैं। और जनमेजय उठा, भगवान वेदव्यास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आपने जो अपने शिष्य जैमिनी जी को भेजा है, इन्होंने मेरे सारे भ्रम को निवृत्त कर दिया। अब मैं समस्त चिंताओं से विरहित हो गया हूं। और वपुष्टमा जी आई, उनके वामांग में विराजमान हुई भगवान वेदव्यास जी के आशीर्वाद से। उसके बाद जनमेजय अपने राज्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए समय आया, और समय आने पर वो भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं जो महाराजा अग्रसेन ने, उसी मोक्ष धर्म में ये भी विराजित हुए हैं। ऐसी दिव्य कथा ये जैमिनी ऋषि ने महाराज जनमेजय को सुनाई। और भाई, जैसी हमसे बन पड़ी वो हमने आपको सुनाई, क्योंकि हम तो भाई तिल मात्र हैं। भगवान वेदव्यास जी के जो शिष्य हैं जैमिनी ऋषि, वो तो अद्भुत प्रतिभावान, न्याय शास्त्र की, धर्म शास्त्र की रचना करने वाले, धर्म जिनके अंदर रोम रोम में बसा हुआ, ऐसे जैमिनी ऋषि। मैं उन परम पूजनीय जैमिनी ऋषि के चरणारविंदों में कोटि से नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ उन भगवान वेदव्यास जी के श्री चरणों में, जिनकी कृपा से हमें समस्त कथाओं को सुनने का सुअवसर मिलता है। और हम भी आगे उसका गायन भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मैं नमन करता हूँ उस स्वरूप को, शंख चक्र गदा हस्तः पद्मासनः स्थितः, जिस स्वरूप में माता महालक्ष्मी महाराजा अग्रसेन जी के सामने प्रकट हुई। एक साथ भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का ये दिव्य स्वरूप, उसको बारंबार उसका स्मरण करके संस्मृतः संस्मृतः, उसका बार बार स्मरण करते हुए नमस्कृतः नमस्कृतः नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मैं नमन करता हूँ उन महालक्ष्मी जी को। महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और इसी के साथ ये दिव्य मंत्र जिसके साथ इस अग्रभागवत को विश्राम दिया जा रहा है, परसस्या अंगो उपांग युक्तः कल्प वृक्ष स्वरूपिणः। कल्प वृक्ष का स्वरूप कहा गया इस कथा को, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कुछ मांगा जाता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है। जो भी आप मांग लीजिए वो इच्छा पूरी होती है। महासिद्धि युक्त श्रीमद् अग्रोपख्यानते नमः इति जैमिनीये जय भारती भविष्य परवाणी अग्रोपाख्यानस्य यद् विरचितं श्रीमद् अग्रभागवते सप्तविंशोऽध्याय शुभम भवतु कल्याणम। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान। भाई कल्प वृक्ष है और ये जो कल्प वृक्ष स्वरूपी कथा है, कहा कि इसके नीचे बैठ करके जो भी आप इच्छा करेंगे वो मिले। आज व्यासपीठ पर बैठ करके मैं भी आप लोगों के लिए इस महालक्ष्मी के दरबार में प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जीवन तो सब आप लोगों के लिए है, हमारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए हैं। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप सब लोग परमात्मा ज्ञान से संयुक्त हो, आप शरीर की सीमा से बाहर निकले, शरीर भाव से विरहित हो जाएंगे। ऐसा तप करें, ऐसा तप करें, ऐसी सहनशीलता आपके अंदर हो, ऐसा समता का भाव आपके अंदर आए कि आप अपने आप में अयम आत्मा ब्रह्म रूप से प्रतिष्ठित हों और गर्व के साथ कह सको अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब शरीर नहीं है, अब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राणांतकरण नहीं है। आपकी वास्तविकता एक ब्रह्म तत्व है, वही आपका आधार है, अधिष्ठान है। वो अनंत परमात्मा, वो असीम परमात्मा, वो अखंड परमात्मा, वो निराकार निर्गुण अविनाशी परमात्मा, यही आपकी विशेष वास्तविकता है, विशेषता है यही आपकी। इसको समझना है। आप मरने जीने वाले नहीं हैं। मरना और जीना तो शरीर का धर्म है, मरना और जीना तो 5 भूतों का कार्य है, 3 गुणों का कार्य है। आप 5 भूत और 3 गुणों की सीमा से परे गुणातीत अवस्था में विराजमान हो, भूतातीत अवस्था में विराजमान हो, अपने स्वरूप में विद्यमान हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सबके ऊपर सदा बनी रहे। ये व्यासपीठ आप सबके लिए आशीर्वाद देती है कि माता महालक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करे और भगवान श्री हरि नारायण आपके हृदय में निवास करे। घर में लक्ष्मी का वास हो और हृदय में परमात्मा का वास हो तो आपके जीवन की यात्रा यही लोक भी सुखद होगा, परलोक की भी अगर कोई बात है तो वो भी सुखद होगा। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, आप लोक और परलोक दोनों की सीमा से बाहर निकल करके आप केवल अपने ब्रह्म भाव में विराजित हों। आप सबके लिए इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर सदा बनी रहे। और मेरे मित्रों, इस चीज को ध्यान रखना, ये अग्रभागवत सुनने का जो प्रयोजन है वो केवल और केवल यही है। अब आप जब यहाँ से जाएंगे तो ये नहीं कि पल्ला झाड़ के चले जाएं, तेरा तुझको और क्या लागे नहीं। इस अग्रभागवत को आपने सुना है, 4 यहाँ पर वास किया है माता महालक्ष्मी के सानिध्य में। तो अब घर जा करके जो आपके जीवन की यात्रा आगे बढ़ेगी, घर वालों को भी ये दिखना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं आए हैं उनको भी ये दिखना चाहिए कि ये संस्कारित होकर के आया है, ये सच्चरित्रवान होकर के आया है, ये त्यागी तपस्वी बन करके आया है। आपका तप आपके परिवार को देखना चाहिए, आपके समाज को देखना चाहिए, तब तो इस अग्रभागवत को सुनने का फल है। और अगर यदि आपने नहीं सुना तो फिर तो भाई यही है कि चेत वेदी न सत्यमस्ति न चेत वेदी महती। इस शरीर को प्राप्त करके आपने अपने आप ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। मेरे मित्रों, मुझे आशा है आप सब जो कि सत्संगी साथी हैं, हमारे साथ बहुत से ऐसे साथी हैं जो प्रतिदिन सत्संग का श्रवण करते हैं। मैं आप लोगों से ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकता कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, नहीं। आपका जीवन सुख से संयुक्त होगा, आपका जीवन चूंकि सत्य से संयुक्त होगा, इसलिए आपके जीवन में आनंद रहेगा। वो आनंद जो एक बार आकर के फिर जाएगा नहीं, यही परमानंद है। आपके जीवन के समस्त दुखों की तीसरी हो। इन्हीं स्वभावों के साथ अब विश्राम का समय आ गया है। आप सबसे विश्राम लेने से पहले आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये अग्रोहा विकास ट्रस्ट जिसने हमें अद्भुत सहयोग दिया है, ये अग्रोहा विकास ट्रस्ट जिसने रहने के लिए स्थान दिया, ये यहाँ दिव्य अलौकिक मंदिर में वास दिया,
माता महालक्ष्मी के सानिध्य में बैठ करके चाहते तो मुझे कई जो लोगों ने कहा, कहने लगे जी वो एसी हॉल है उसमें कथा कर लेते, वहाँ जहाँ पर मुंबई भवन में ठहरे हुए, कहने ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है कथा के लिए, आप ये यहाँ क्यों कथा नहीं की? अरे मैंने कथा इसलिए वहाँ नहीं की, ये माँ लक्ष्मी के जो दर्शन करते हुए आप यहाँ पर कथा सुन रहे, ये सौभाग्य मिलने वाला नहीं है। गर्मी भले ही लगती हो, ये भी तो तपी है। आपको इस गर्मी में व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, इस गर्मी से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये तो आती जाती रहती है गर्मी, सर्दी और बरसात पे रोना आया, रोनी सूरत को हर बात पे रोना आया। आप ऐसे मत बनिए, आप तपस्वी हैं, मैंने देखा है। और मैंने तो आपको भाई पता नहीं वो वहाँ नैमिषारण्य की गर्मी में हजारों लोग तप करते हुए मैंने वहाँ पर देखे, आपने वहाँ पर कथा श्रवण की। मैंने देखा अयोध्या जी की गर्मी को, काशी जी की गर्मी को, हमने चारों धामों में बद्रीनाथ की ठंड को भी देखा, और द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथ जी की समुद्र के किनारे की गर्मी को भी देखा, जहाँ जाने के लिए लोग ये परेशान हो रहे थे कि इस गर्मी के जून के मौसम में कैसे होगा। लेकिन मैंने आपके तप को देखा है, और उस तप को मैं बारंबार नमन करता हूँ। भाई आपका जो तप है वो वास्तव में आप साधुवाद के पात्र हैं, जो हमारे साथ सदा जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर साथ साथ जाकर के तप करते हैं। यही तप महाराज अग्रसेन ने किया, और यही तप आप कर रहे हैं, तो फिर गति में भिन्नता नहीं होगी, आप सबकी गति भी वही होगी, आप सब अपने स्वरूप में विराजित होंगे। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, और भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि ये ट्रस्ट रोज ऐसे कार्य कराते रहे। ये ट्रस्ट, ये अग्रवाल महाराजा अग्रसेन जी का जो धाम अग्रोहा धाम है, ये नित्य परोपकार के पथ पर आगे बढ़ता रहे। जो परंपराएं हमारे महाराजा अग्रसेन जी ने बनाई हैं, उन्हीं परंपराओं का सदा निर्वहन करता रहे। आप उन सत विचारों से संयुक्त हों, उन शुभ कार्यों को करते हुए अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। जितने हमारे पंडित लोग यहाँ पर विराजमान हैं, मेरे बराबर में हमारा बेटा चंचल, हमारे बाकी सभी पंडित, विद्वान पंडित हैं, आचार्य पंडित हैं, इन्होंने इस कार्य को निर्विघ्न कराने में देव पूजन किया है। विधि पूर्वक हमारे यजमानों ने विधि पूर्वक पूजन किया है। मैं उन यजमानों का धन्यवाद करता हूँ, इन समस्त पंडितों को नमन करता हूँ। और आप सबके लिए जो भी दूर दूर से आकर के निमित्त बने हैं कथा में, कोई भी जो भी आया है, उन सभी के लिए भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का वरदान आप सबके शीश पर सदा बना रहे। और हमारे बीच में आज यहाँ हरियाणा सरकार की एक महान विभूति, जिन्होंने पूर्व में कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ पर हरियाणा की जनता की सेवा की है, हमारे उत्तम नामदेव जी, जो बड़े अच्छे हमारे सत्संगी साथी हैं, भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं। उनकी भावना बनी, वो आकर कहने लगे कि मेरे से गलती हो गई, मेरे अपने साथी हैं, हमारे अपने पूज्य हैं, और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, वो चाहते हैं कि कथा का श्रवण करें। मैंने कहा इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है, जो भी कथा का श्रवण करेगा भगवान का आशीर्वाद उसको मिलेगा। आदरणीय श्रीमान सप्तवीर वर्मा जी, एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ इनका स्वागत करें, और व्यास जी की ओर से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ स्वागत के लिए आए। श्री उत्तम नामदेव माइक से बोलना है। इनको माइक दे दो, बोलना चाहते। जो